नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी हैं। आज इनके यहाँ एक माता का कीर्तन रखा गया था, जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तो मनोज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, बताइए कि जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और सनातन में इस वक्त देखा जा रहा है कि सनातन जिस तरीके से रामलला की स्थापना के बाद सनातन उत्तर प्रदेश में बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहना चाहें? नहीं, बिल्कुल। जब से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से लगातार जो है सनातन धर्म आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागृति आ रही है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, बट थोड़ा सा लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा संकोच करते थे। लेकिन आज की डेट में ये हर व्यक्ति जो है, जो भी सनातन को जानता है या मानता है, वो जो है आगे बढ़ के जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। और इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें कहीं भी हो, मंदिर में हो, घर में हो, वो लोग अपना जो है सभी लोग उसमें भाग लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग को अवगत है कि आज हमारे निवास स्थान पर माता का कीर्तन हुआ है। नवरात्रि का आज 8वां दिन है, अष्टमी का दिन है और आज कीर्तन अभी संपन्न हुआ है। और हम लोग लगातार 9 दिन का व्रत रखते हैं, पति पत्नी दोनों लोग। और कीर्तन का एक दिन, 9 दिनों में किसी एक दिन कीर्तन का भी प्रोग्राम रखा जाता है, जैसा कि आज रखा गया अष्टमी के दिन। और इस तरीके से हम लोग और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे रिलेशन भी हैं, मित्र मंडली है, और सभी लोग इकट्ठा हुए, सभी लोग माँ के चरणों में अपना जो है शीश नवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सभी लोग से अनुरोध, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस वर्ष एक कीर्तन की जो परंपरा है वो हर घर में दिखाई दे रही है, तो आप कितने सालों से कीर्तन? मैं कीर्तन तो व्रत तो मैं लगभग 40 वर्षों से लगातार रह रहा हूँ, 9 दिन का। और कीर्तन भी विगत 5-6 साल से तो लगातार हो रहा है। बीच बीच में कभी कभी गैप रहा, लेकिन निरंतर जो है 5-6 साल से लगातार जो है हम लोग कीर्तन एक दिन करते हैं। और इसमें अपने सभी लोगों को बुलाते हैं और सभी के साथ बैठ के और कीर्तन भजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। इस वक्त हमारे साथ प्रमिला श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी आने वाला समय, जिस तरीके से चित्रगुप्त प्रकटोत्सव का शोभा यात्रा की तैयारी कर रही हैं। तो प्रमिला जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय माता दी। प्रमिला जी, ये बताइए कि आज आप यहाँ नीलम जी के यहाँ आई हैं जो कीर्तन में, आज यहाँ पर जिस तरीके से लगातार नवरात्रि में आप कीर्तन भजन करती रहती हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश? उससे यही करना चाहते हैं कि अपने सनातन को बढ़ाएं। ये सब सनातन के ही अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे देवी देवता हैं। तो जितने भी हमारा सनातन का उत्थान होगा, उतने ही हमारी जो है जनता जुड़ेगी हम लोगों के साथ। क्योंकि आजकल सब में मानसिकता अलग हो गई है। हर आदमी जो है ना पाश्चात्य तरफ ज्यादा भाग रहा है। तो इसके कारण जो है जो हमारे लोग सनातनी है, क्या था पहले समय में और अब क्या आ गए, इस तरह वो जब जुड़ेंगे तो उसमें हमारे सनातन का उत्थान होगा। इसका मेन मोटो हम लोग का यही रहता है कि हम लोग जहाँ भी जाए वहाँ पे सनातन का उत्थान करें और सनातन से जुड़े। जिस तरीके से सनातन को बढ़ावा दे रही हैं आप लोग, वहीं अगर संस्कृत की बात करी जाए कि इंग्लिश मीडियम अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और संस्कृत को एकदम पीछे छोड़ गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए हम ये देखिए, कोई भी चीज छूट जाती है तो उसको वापस लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। वो समय आ रहा है धीरे धीरे, और हमें उम्मीद है पूरी की भविष्य में संस्कृत का भी बोलबाला फिर से होगा। जिस तरह पहले सनातन के समय होता था, ऋषि मुनि वगैरह ये सारे संस्कृत का ही करते थे, इसलिए सारा संस्कृत में ही आना शुरू हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ही आएगा। ये एकदम से आना तो मुश्किल है। कोई चीज भी होती है, कोई रोग होता है, वो धीरे धीरे ठीक होता है। उसी तरह सनातन भी
वो अपना वापस आ रहा है, तो धीरे धीरे आएगा। जैसे कलयुग जाएगा और सनातन आएगा तो सतयुग आएगा ना, तो उसी तरह सनातन का भी उत्थान हो। चित्रगुप्त प्रकटोत्सव को लेकर के अभी जो आप तैयारियां कर रही हैं, तो कहाँ तक आपकी तैयारी? चित्रगुप्त प्रकटोत्सव हर साल होता है और उसमें भगवान चित्रगुप्त के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है, तो दोनों चीजें जुड़ती है। इससे लोग हमारे उसमें क्या है, हम लोग खाली कास्ट को ही नहीं बढ़ावा देते, इसमें हमारे सारे जात वाले हमारे साथ होते हैं और वो भगवान चित्रगुप्त के साथ जो है पूरा हर्षोत्साही होकर के जो है हर हर्ष के साथ पूरा वो जो है करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि भोग लगा मेरी माँ मेरा भोग दुर्योधन घर में त्यागे त्याग विदुर घर खाए मेरी माँ मेरा गरीब। श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। विनोद श्रीवास्तव जी भी जिस तरीके से जो धर्म की बात करी जाए, सनातन की बात करी जाए, उसमें लगातार सक्रिय रहते हैं। तो विनोद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद श्रीवास्तव, और सनातन की बात जो है वो बहुत अच्छी है और होनी चाहिए, और जहाँ जितना इसका प्रोत्साहन हो सकता है उतना करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज़्यादा भागते इसलिए हैं कि स्टैंडर्ड उससे बहुत अच्छा मेंटेन होता है। वो अपने को समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया, बाहर का पिज्जा बर्गर खाएंगे, घर की दाल रोटी सब्जी बढ़िया खाना नहीं खाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य भी खराब होता है, और जब स्वास्थ्य खराब होगा तो जब मन खराब होगा तो अच्छे काम कर ही नहीं पाएगा। जी, जिस तरीके से सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरीके से अगर संस्कारों की बात करी जाए तो संस्कार जो युवा पीढ़ी है उसके संस्कार, सनातन का बढ़ावा देने की बात तो आती तब है, वो तो आप बाहर जब निकलते हैं तब है। तो घर में बच्चों को कोई संस्कार तो दे नहीं रहा है आजकल, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को लौटा अगर अंग्रेजी बोल ले, भले गलत बोले, तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। जी, तो कम से कम उसको, अभी मेरा नाती है उसमें पढ़ रहा है एमआर जयपुरिया में, वहां पर 1 अप्रैल से वेद की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तो वेद की कक्षाएं अगर चलेंगी तो बच्चे कुछ न कुछ तो सीखेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे के गार्जियन कह रहे हैं कि हमको वेद वाली कक्षा नहीं करानी है। तो ये जब माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार हैं बच्चों के लिए, वनस्पति बच्चों के। लंगूर भैरव साथ में आए, ढोल मजीरा साथ में आए, भक्तों को मां दर्शन दे दे रंगे महले में, भक्तों को मां दर्शन दे दे रंगे महले में, आज तो बधाई बाजे रंग महले में, वो देखो मेरी मैया जी आई, वो देखो मेरी मैया जी आई, लंगूर भैरव साथ में आई, लंगूर भैरव साथ में आई। हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि चित्रगुप्त प्रकटोत्सव में उनका भी योगदान लगातार बना रहता है। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय माता दी, जय चित्रगुप्त। ये बताइए अशोक जी, जिस तरीके से चित्रगुप्त प्रकटोत्सव का एक लगातार कार्यक्रम हर साल किया जाता है, तो वहीं अगर बात करी जाए कि चित्रगुप्त मंदिर, तो चित्रगुप्त मंदिरों की जो संख्या है वो अगर लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ में भी कम दिखाई दे रही, और अगर पूरे भारत की बात करी जाए तो वहां तो और भी कम है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए कि जो लोग चित्रगुप्त भगवान को कायस्थों का भगवान मानते हैं और अभी तक उनको ये जागरूक नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? जहाँ तक मेरी जानकारी है, लखनऊ के अंदर 9 चित्रगुप्त मंदिर है, RDSO से लेके और पुराना रकाबगंज और गोमती नगर के किनारे
इस तरह कुल 9 मंदिर है, लेकिन हर मंदिर के अंदर नियमित पूजा पाठ वगैरह नहीं होता या कार्यक्रम नहीं होते। जहाँ तक हमारे मंदिर का सवाल है, जवाहर चित्रकूट मंदिर, यहाँ पे हम नियमित कार्यक्रम करते हैं। वहाँ के हर शनिवार को हमारे यहाँ भजन वगैरह होता है और साल में एक बार बड़ा कार्यक्रम होता है जो 12 अप्रैल को होने जा रहा है। इसके साथ में जो समय समय पे जो हमारे पर्व होते हैं उनके अनुरूप भी हम कार्यक्रम करते हैं, ऐसे होली, दिवाली और भैया दूज और भी कार्यक्रम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने मंदिर हैं और संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और वहां पे नियमित रूप से अगर भजन कीर्तन वगैरह होंगे तो ये 9 मंदिर ही काफी हैं, लोग उनको आबाद करेंगे। जब ये 9 आबाद हो जाएंगे उसके बाद अन्य मंदिर भी खुले चाहिए, उसमें सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और वहां पे नियमित रूप से अगर भजन कीर्तन वगैरह होंगे तो ये 9 मंदिर ही काफी हैं, लोग उनको आबाद करेंगे। जब ये 9 आबाद हो जाएंगे उसके बाद अन्य मंदिर भी खोले जा सकते हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और जो भी हमारे पास आता है इसको करने के लिए हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगा के मैया चली नहीं जाना, भोग लगा के मैया चली नहीं जाना, सबको दर्श दिखाना मेरी माँ, मेरा भोग गरीब का, सबको दर्श दिखा जा मेरी माँ, मेरा भोग गरीब का। जयकारा श्रवण का हो साचे दरबार की जय, जयकारा महामाई। पर मंजू श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। मंजू जी से भी हम बात करेंगे कि आज जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस वक्त बात करी जाए तो खास तौर से नवरात्रि पर्व को महिलाएं बहुत ज्यादा महत्व देती हैं और महिलाओं से ही ये नवरात्रि पर्व ज्यादातर जाना जाता है। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो नवरात्रि पर्व है उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ बताएं। नवरात्रि पर्व जो है वो हमारी 9 दुर्गे 9 देवियों को पूजते हैं। तो उसके ये सारी महिलाओं के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे पुरुष वर्ग भी जो है 9 दिन के पूरे व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही व्रत रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज महागौरी का दिन है, तो महागौरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? महागौरी देवी माँ के शैलपुत्री माँ से प्रथम नवरात्रि शैलपुत्री माता से शुरू होता है। तो उसमें धीरे धीरे एक नारी का प्रतिरूप बढ़ता है, इवॉल्व होता रहता है। जैसे पहले माँ शैलपुत्री एक पुत्री कन्या के रूप में, उसके बाद ब्रह्मचारिणी, एक किशोरावस्था में, इस तरह से धीरे धीरे रूप बढ़ता है। और फिर आगे आके माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि माँ दुर्गा माँ का ही वो रूप है जिसमें उन्होंने महिषासुर मर्दिनी का रूप लिया था और माँ कालरात्रि थी। उसके बाद में फिर उन्होंने शिव जी के आशीर्वाद से वो महाअष्टमी के दिन उन्हें महागौरी का स्वरूप मिला था, जिसमें उनका कालरात्रि का स्वरूप महागौरी में परिवर्तित हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्श दिखा जा मेरी माँ, मेरा भोग गरीब का, सबको दर्श दिखा जा मेरी माँ, मेरा भोग गरीब का। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि अभी सभी लोगों ने अपनी राय दी जिस तरीके से सनातन को लेकर के इस वक्त नवरात्रि का पर्व चल रहा, तो आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि सनातन धर्म तो बहुत ही अच्छा है और जो नवरात्रि का 9 दिन व्रत चलता है, पूजा होती है ना, क्या कहते हैं गीत होते हैं। आज तो यहाँ बहुत बड़ा माता के भजनों का बहुत ज्यादा अच्छा रहा। तो सनातन धर्म तो बहुत ही अच्छा है देखा जाए तो, और इसके बराबर में कोई धर्म ही नहीं सनातन धर्म के अलावा। इसमें तो मनोरंजन भी होता है और माता को 9 दिन के व्रत रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थल पर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो महिलाएं हैं जिन्होंने अभी कीर्तन किया है।
तो आज हम उनसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से सनातन को अभी बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है, कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से सनातन कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जो महिलाएं हैं हम उनसे भी बात करें, उनकी क्या राय है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम ममता श्रीवास्तव है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर कीर्तन में, और मतलब इतना मन खुश हो गया कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। बहुत ही अच्छा लगा, और हमारे सनातन धर्म की जो है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और हम लोगों को बहुत खुशी होगी। आशा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सनातन के लिए जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश है और क्या कुछ सुझाव देना चाहती है कि सनातन को किस तरीके से बढ़ाए। मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है, और सनातन हमारा बहुत ही प्राचीन, हमारा पुराना धर्म है। हम सब लोग सनातनी हैं, और हम सब लोग पूरे नवरात्र में या पूरे इस वर्ष, पूरे हर वर्ष में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, और नवरात्र सभी के लिए सब शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी लोग, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदना सिंह है, और हम सब सनातनी हैं। माता जी का कीर्तन भाभी जी, ये नीलम श्रीवास्तव भाभी जी हर साल कराती हैं, और हम लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा सनातन हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिंदा इसी तरह से हम लोग गाते बजाते नवरात्र मनाते रहे। बस यही हम लोग की इच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम रिंकी सिंह है। सनातन को लेकर के क्या राय है आपकी, कि किस तरीके से, जिस तरीके से सनातन को लोग कुछ पहले भूल गए थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सनातन एक बढ़ता दिखाई दे रहा, तो आपकी क्या राय है। नहीं, हमारी यही राय है कि सनातन धर्म ऐसे ही बढ़ता रहे, और सदैव बढ़ता ही जाए, और अच्छा लगता है। एक दूसरे के माध्यम से इसी तरह कीर्तन कराएंगे, लोग आएंगे, एक दूसरे में संदेश जाएगा, तो हमारा सनातन और भी आगे जाएगा, और भी आगे जाएगा, और ऐसे बढ़ता रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है। अर्चना जी। इस वक्त हमारे साथ कंचन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि गीत गाती है, और जो कि लोग कहते हैं कि लता जी के बाद इनका नंबर है, और इनके गले में कुछ खास बात है। तो कंचन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय माता की सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी लता जी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ हम तो कुछ भी नहीं है। शायद उनके चरणों की धूल के कण बराबर भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये जो चित्रगुप्त मंदिर के संस्थापक बलदाऊ जी है उनका कहना है। चलिए, ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है, और सदा बना रहे। और सनातन धर्म को लेकर के जो आपने प्रश्न किया, सनातन धर्म तो अब आगे बढ़ ही रहा है। जब से राम मंदिर की स्थापना, राम मूर्ति की स्थापना हुई प्रभु की, उसके बाद से सनातन ने हमारे और जोर पकड़ा है। और रही बात कीर्तन की, तो ये हमारे घर घर में, हर घर में महिलाओं से सदियों से कीर्तन भजन होते आ रहे हैं। और इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, जब हम कीर्तन के ही बहाने मिलते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए सही, सनातन जो है वो जागृत हो जाता है, और एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी कीर्तन करवाएंगे, फिर हम भी करवाएंगे। इस प्रकार से हमारे घर घर जो है ये माता रानी की जगमग ज्योत जो है वो जल रही है, और ये लौ आगे बढ़ती रहे। भगवान की कृपा बनी रहे हम सब पर। सनातन की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन को लेकर के बात करी जा रही है कि जिस तरीके से सनातन को बढ़ते देखा जा रहा है, कि इस वर्ष सनातन बढ़ते दिख रहा है, तो सवाल उठता है कि युवा पीढ़ी की क्या राय है। हम अभी युवा पीढ़ी की भी राय लेंगे, जो आज युवा हैं, क्योंकि सनातन को आगे बढ़ाने में युवाओं का विशेष योगदान होगा। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम बता दें। मेरा नाम शिरीष खरे। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सनातन को अगर देखा जाए, तो जो ओल्ड एज लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो तो लगातार बढ़ाते दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए युवाओं की, तो युवाओं के अंदर आपकी क्या सोच है, युवाओं की क्या सोच है, इसके बारे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। हमारे जो भी माता पिता हैं, हमारे जो, उन्होंने बहुत ही जो संस्कार हमें दिए हैं, इससे भी हमें यही समझ में आता है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारा धर्म है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम सनातन धर्म को और आगे बढ़ा पा रहे हैं, और जिन जिन माध्यम से भी हम इन्हें बढ़ा पाएँ, वो करने में हम बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संदीप जी से भी हम बात करेंगे कि अभी आज जो विषय है वो सनातन को लेकर के है और जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व है, नवरात्रि का एक सनातन का एक महत्वपूर्ण ये पर्व माना जाता है। जिस तरीके से नवरात्रि चल रही है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपनी राय बताएं। नहीं, धन्यवाद। देखिए, सनातन संसार का प्राचीनतम धर्म है और यही हमारी जो है एक समृद्ध संस्कृति और सभ्यता रही है सनातन की। ये हिंदुस्तान की पहचान रही है सनातन, और हमें आज सनातन पर कुछ विदेशी तत्वों और आंतरिक तत्वों का खतरा लग रहा है। तो उसके लिए जो है हम लोग को जो एकजुट होना पड़ेगा और भजन कीर्तन के माध्यम से हम लोग को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है कि उनकी सेफ्टी, अगर संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो उसी दिशा में एक ये प्रयास रहेगा कि जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है हर जगह आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे सनातन समाज एकजुट रहे और उसमें भेदभाव न रहे और अन्य धर्म के लोग अन्य धर्मों से सनातन धर्म सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से युवाओं की राय हुई, महिलाओं की राय हुई, अभी यहाँ हमारे साथ खरे जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जो कि लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त है। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से उनका अनुभव क्या है कि सनातन तब में और अब में दोनों में क्या अंतर, किस तरीके से अंतर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो अपना परिचय देते हैं हमारे दर्शक को जी। जिस तरीके से सनातन आपका आप सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उस समय से और अब तक में सनातन में क्या कुछ परिवर्तन हुआ? काफी बदलाव हुआ है जी। क्या लगता है आपको कि आगे और भी कुछ बदलाव, आगे आने वाले समय में और बदलाव आएंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ कुमकुम खरे जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से सनातन की बात करी जा रही, सबकी राय है, आपकी क्या राय है? हमारी राय कि आगे इसको और बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे जिस तरीके से अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि का आज 8वां दिन है। किस देवी का जो आज आगमन हुआ है, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं। आज महागौरी का आगमन हुआ है और 9 दिन हम लोग माता रानी का 9 रूपों में पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन भजन उनको करके मनाते हैं अपनी तरफ से। जी, इस वक्त हमारे साथ कुसुम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। कुसुम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय माता की। कुसुम जी, जिस तरीके से नवरात्रि में आप लगातार भजन कीर्तन करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सनातन बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो अपने सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी धर्म ध्वजा बहुत अधिक लहराए और जन जन तक, हमारे लोगों तक हमारी संस्कृति पहुंचे। और ये हमारा माँ से हमेशा ये दुआ है कि हमारे सारे भाई एकजुट होकर सनातन की धर्म ध्वजा को आगे लेके जाए। जिस तरीके से जी, और जो युवा पीढ़ी, अभी अगर बात करी जाए, युवा पीढ़ी कहती है सनातन में, जिस तरीके से बात करी जाए तो युवा पीढ़ी कहती है कि अभी हमारा ये समय नहीं है व्रत रहने का या हमारा पूजा करने का, मंदिर जाने का। वहीं अगर दूसरे धर्मों की बात करी जाए तो वो बचपन से उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती, उसके लिए क्या कहना? जी, हमारे इसके लिए माँ बाप दोषी हैं और जिन्होंने बचपन से अपने बच्चों को इस दिशा में नहीं प्रेरित किया है और ना उनको मंदिर जाने के लिए वो किया है। और आज अगर बच्चा बोलता है कि हमें मंदिर, माँ बाप चाहते तो उसको उस दिशा में लेके जाते,
लेकिन माँ बाप ही नहीं चाह रहे, क्योंकि मिशनरीज में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और मिशनरीज में बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्रार्थना से ज्यादा जुड़ रहे हैं, ना कि हमारी पूजा से और पद्धति से। उससे बच्चों में भटकाव हो रहा है और इसमें गलती माँ बाप की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। नीलम श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं, जिनके यहाँ ये कीर्तन रखा गया था और ये कल्याणपुर में इनका जो आवास है वहीं पर ये कीर्तन रखा गया था। नीलम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मनीष जी। नीलम जी, बताइए कि जिस तरीके से आज आपने कीर्तन रखा है, 8वां दिन है नवरात्रि का, तो लगभग कितने वर्षों से आप इस कीर्तन को कर रही और नवरात्रि का जो पर्व है उसको अच्छे से मना रहे हैं? देखिए, नवरात्रि तो हम बहुत छोटे थे, करीब 7 ईयर के थे, तब से नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं हम, क्योंकि मेरे माताजी पिताजी व्रत रखते थे, तो वही संस्कार हमारे अंदर है। जब यहाँ आए तब से मेरी जो है शादी को 32 साल हो गए, तो हमारे जो पति देव हैं वो भी रखते थे व्रत, तो दोनों का कहते हैं ना कि एक ही रहा कि उनका और हमारा मिलन जो हुआ, तो दोनों लोग माता की आराधना करते रहे। तो यहाँ भी इतने सालों से मैं व्रत रख रही हूँ, कम से कम हो गए 32 साल हो गए मुझे व्रत रखते हुए। और माता की कहते ना कि पूजा अर्चना जो भी है, जो भी आप मांगते हैं श्रद्धा भाव से वो मिलता है 100%। अगर श्रद्धा है तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे चाह है वहाँ रहा है। और सनातन धर्म तो अलग ही है, हम लोग सनातनी हैं, तो इसलिए पूजा अर्चना में तो सभी लोग साथ में रहते हैं। और आज मुझे बहुत ही क्या कहते हैं कि हर्ष के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड, बहुत ही हमारी जो है फैमिली फ्रेंड और हमारी भाभी जो है प्रमिला श्रीवास्तव जी, जीजा जी मेरे, नंदोई मेरे भाई, सभी लोग शामिल हुए। तो ये जान करके बहुत खुशी हुई। नीरज भैया जो कि सहयोग कर रहे हैं, और कुसुम दीदी, ये दो जो है क्या कहते हैं कि इनका तो कीर्तन सुनने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि माता लगता है कि इनके अंदर बिल्कुल माता है जब ये गाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और माता रानी सभी पर अपनी कृपा रखें और हम पे भी कृपा रखें। सब लोग जो है सहयोग से, आगे भी हम चाहेंगे कि सब लोग सहयोग से ये सनातन धर्म को आगे तक ले जाएं, इस मसाल को जलाते रहें और माता रानी का कीर्तन करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।